वबरकातुहू। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसकी मकदार को हम कैसे अपने बॉडी के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, इसकी कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं, और ऑक्सीटोसिन होता क्या है। ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन दैट प्रोड्यूस इन हाइपोथैलेमस एंड रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। Oxytocin is a love hormone and a cuddle hormone। अच्छा, ये कि ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लव्स के लिए फीलिंग रखता है, ये लव्स के लिए अट्रैक्शन रखता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप मतलब कि एक मेल हो, वो फीमेल के लिए एक हैप्पी वाली फीलिंग रखता हो, एक प्लेजेंट वाली फीलिंग रखता हो, एक ऐसी जिनसी सरगर्मी यानी समाजी बंधन उसके बारे में रखता हो, और मेल फीमेल के अकॉर्डिंग और फीमेल मेल के बारे में हैप्पी जैसे जो कि फीलिंग को क्रिएट करते हैं, ये लव अट्रैक्शन करते हैं। ये ऑक्सीटोसिन का सारा ये काम होता है। मतलब किसी को देख के खुश हो जाना, उसके बारे में अच्छे गुमान करना, उसके बारे में अच्छे थॉट्स को क्रिएट करना, और उससे मिलकर आपको खुशी होना, आपको एक सुकून महसूस होना, किसी से भी मिलके जो कि आपके प्यारे हों, जो आपके चाहने वाले हों, जो आपकी चाहत रखते हों, जिनकी आप चाहत रखते हों, उनसे मिलकर के अगर आपको एक रिलैक्स मिलता है, एक सुकून मिलता है, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम होता है। अब चूँकि कडल हार्मोन क्या होता है, कडल हार्मोन का काम होता है समाजी बंधन को पैदा करना और आपके प्यारों से आपको मिलाना। अगर आप अपने प्यारों से मिलते हैं, उनको बोसा करते हैं, उनको हग करते हैं उनसे, तो ये आपके जिनसी तल्लुकात को, आपके मतलब को समाजी बंधन को, और आपके याददाश्त को, और बच्चे के पैदाइश के दौरान जो कि कंटेंट जो माँ के प्रेसेंट है या वो बच्चेदानी की, ये उसको तहरीक देता है, और माँ की छाती से ये दूध निकालने का काम करता है। माँ की छाती से ये मतलब कि दूध को डेवलप करने का ये काम करता है। हम बात करते हैं कि इसके फैक्टर्स की, कि सबसे पहला इसका फैक्टर्स क्या है। सबसे पहला इसका फैक्टर है कि ये इंक्रीज बॉन्डिंग करता है। बॉन्डिंग कैसे डेवलप करता है कि मतलब आपके जितने भी प्यारे हैं, आप जहाँ रहते हैं, जिस ख़ानदान के अंदर रहते हैं, जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, उनसे आपके अच्छे रिलेशनशिप को क्रिएट करता है। उनके आपके लिए लव के अट्रैक्शन को फील क्रिएट करता है। आपके अपने प्यारों के साथ, अपने माहौल के साथ, अपने माहौल के लोगों के साथ एक अट्रैक्शन पैदा होती है, एक हैप्पी जैसी खुशी जो है वो एक फील होती है आपको, और आपका उससे एक अच्छा ताल्लुकात क्रिएट होता है। तो इससे आपके अंदर ऑक्सीटोसिन का लेवल डेवलप होता है। ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ने से जो कि सीरोटोनिन का लेवल बढ़ता है। सीरोटोनिन आपके मूड के मुताबिक काम करती है। सीरोटोनिन का असल मतलब होता है मूड, यानी मिजाज, आपके मिजाज को बेहतर करता है अगर आपका ऑक्सीटोसिन लेवल यानी अप करता है। उसके बाद सिक्योर फील करना। अगर आप एक अच्छे से ट्रीट करते हैं अपने ख़ानदान के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दूसरे लोगों के साथ, तो उससे अगले वाला जो है, चाहे वो आपकी वाइफ है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके चिल्ड्रंस हैं, तो उससे वो सिक्योर फील करते हैं। अनसिक्योर उस वक्त फील करते हैं जब आप उन्हें टाइम देते हैं, जब आप उनसे अच्छे से रिएक्ट नहीं करते। इससे ऑक्सीटोसिन का लेवल बजाय कि डेवलप हो, बजाय कि वो क्रिएट हो, वो फॉल करता है, वो गिरता है। ऑक्सीटोसिन के लेवल के गिरने से आपके बॉडी के ऊपर, आपके ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट क्रिएट होते हैं। सबसे पहला इफ़ेक्ट कि पानी की जो कंसंट्रेशन, और दूसरी कि जो पानी कंसंट्रेशन मकदार, और उसके बाद कि इसमें आपको मतली जैसी और उल्टी जैसी जो कि तशख़ीस पैदा हो सकती है, जिससे आपके ऑक्सीटोसिन लेवल जो है वो डाउन हो सकता है। इसमें डोपामाइन क्रिएट होते हैं जब आपका ऑक्सीटोसिन लेवल सही डेवलप कर रहा होता है, जिससे अब कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है। डोपामाइन आपको अच्छे मूड
की तरफ लाता है, आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करते हैं। कॉर्टिसोल जो नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट करता है, लेकिन ये पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करेगा। पॉजिटिव थॉट को इंक्रीज रिलैक्सेशन। बाज़ औक़ात कोई काम ख़राब हो जाता है, आपसे कोई काम, आपको बिज़नेस के अंदर आपसे कोई गलती हो जाती है जिससे आप सैडनेस, आप एंजाइटी, आप वरीज, आप क्राइसिस, आप टेंशन का शिकार हो जाते हैं। जैसे आपके अंदर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ अकेला हो जाऊं, मेरे साथ कोई ना रहे, तो उस वक्त अगर कोई बंदा आकर के आपको तसल्ली दे कि यार कुछ नहीं होता, अगर काम ख़राब हो भी गया तो कोई मसला नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं है, ये फिर भी ठीक हो जाएगा, आप उसे तसल्ली देते हैं, वो रिलैक्स फील करता है, वो खुशी महसूस करता है, उस खुश होता है, जिससे उसके ऑक्सीटोसिन लेवल जो है वो बढ़ता है। ऑक्सीटोसिन लेवल गिरता नहीं है, गिरता तब जब आप अपने आप को तन्हा कर लेते हैं, अपने आप को अकेलापन के अंदर रखना स्टार्ट कर देते हैं, तब आपका ऑक्सीटोसिन लेवल गिरता है। ऑक्सीटोसिन लेवल के गिरने से आप तनाव का शिकार हो सकते हैं, आप स्ट्रेस के अंदर जा सकते हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, आप मतलब कि एंजाइटी का, आप वरीज का, आप कई और काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का आप शिकार हो सकते हैं अगर आपके ऑक्सीटोसिन लेवल कम हो रहा है। ऑक्सीटोसिन लेवल आपके हार्ट के ऊपर बड़ा इफेक्ट करता है। अब उसके बाद कि इसमें फैंटेसी का क्या कमाल है। फैंटेसी का कमाल ये है कि जब एक शख्स बैठा होता है तो अपने माइंड के अंदर ऐसे गुमान, ऐसे तसव्वुर जिसका ना होना या अननेसेसरी थॉट्स जो नहीं चाहिए वो आ रहे होते हैं उसके माइंड के अंदर। डिफ़िकल्टी को सोच रहा होता है, अपनी सैडनेस के बारे में सोच रहा होता है, अपनी अफसुर्दगी के बारे में सोच रहा होता है, अपनी उन टेंशनों के बारे में, अपने पास्ट की टेंशन के बारे में सोच रहा होता है। तो ये फैंटेसी कहलाता है। उससे इसका जो ऑक्सीटोसिन लेवल है वो गिर जाता है, जिससे इसके ऊपर कई सारी डिजीज़ अटैक करती हैं, कई सारी बीमारियां अटैक करती हैं। फिर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना ज़रूरी है। उसके बाद क्वालिटी लिसनिंग। अगर सबसे पहले तो क्वालिटी आपकी जो है वो उसमें होनी चाहिए कि आप अगर किसी को टाइम दें, अगर आप टाइम देते हैं 5 मिनट दे दें, 10 मिनट दे दें, लेकिन सही वाले दें कि जिसमें वो शख्स आपको भूल ना पाए, जिसमें आपको वो शख्स आपके बारे में सोचे कि यार इसने मुझे अगर गाइड किया है तो सही किया है, इसने अगर मुझे जो कोई तलकीन की है वो आपके लाज को, आपकी कन्वर्सेशन को, वो आपकी जो गुसिप्स आपने उसके साथ बातचीत की, आपने जो गुफ्तगू जारी रखी उसके साथ, वो उसको फॉलो करें और उसके अंदर वो जो मूड है वो हैप्पी वाला मूड हो, वो उसके मूड को आप खुशगवार बना दें। आपके अंदर एक क्वालिटी स्पीकिंग होनी चाहिए। आप इस तरह की बातें करें, आप इस तरह के अगले वाला आपके जब वो लिसनिंग कर रहा हो, आपके फेस के एक्सप्रेशंस के, आपके बॉडी के एक्सप्रेशंस को, आपके बातचीत के करने के एक्सप्रेशंस को उसके ऊपर इम्पेक्ट करें और वो आपकी उन बातों से उसको एक हैप्पी लाइफ मिले, उसका मूड एक अच्छे मूड के अंदर कन्वर्ट हो, ताकि वो आपकी उन बातों से अपने अंदर एक खुशी महसूस करे, बजाय कि वो सैडनेस के अंदर जाए। आपकी उन्हीं बातों की वजह से वो आप एक अपने अंदर एक खुशी की लम्हात को क्रिएट करेगा, अपने अंदर एक खुशी के जज्बात को क्रिएट करेगा, अपने अंदर समाजी बंधन को अच्छा करने का वो सोचेगा, अपने अंदर वो अपने रिलेशनशिप को एक अच्छे मूड के अंदर लाने का वो सोचेगा। क्योंकि जितनी आप उसको स्पीकिंग अच्छे तरीके से कन्वे कर पाएंगे, उतना ही वो परेशानी से निकल पाएगा। तो इसमें अगला जो है वो जेन्युइन प्रॉमिस। अगर आप किसी से प्रॉमिस करते भी हैं तो प्रॉमिस वो वाला कीजिएगा जिसको आप पूरा कर सकें। अगर आपके अंदर पूरा करने की उसमें ताकत नहीं है तो आप प्रॉमिस ना कीजिए, किसी से प्रॉमिस ना करें। आप किसी के हार्ट को तकलीफ दे सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं किसी को, आप किसी के ब्रेन को, आप किसी के हार्ट को हर्ट करके तोड़ सकते हैं अगर आप वादा पूरा नहीं कर सकते। वादे के आप पूरा कर सकते हैं तो जेन्युइन प्रॉमिस कीजिएगा, ताकि अगले वाला जब भी आप जिसके वादा पूरा करना है तो आप पूरा कर पाएँ उस वादे को, जिसको आपने किया है उसके साथ, जो आप डील कर रहे हैं उस डील को आप कंप्लीट कर पाएँ। उसके बाद के अराउंड द नेगेटिव पीपल्स, नेवर थिंक अबाउट सच दीज पीपल्स।
हु डिस्टर्ब योर, हु बैरियर योर लाइफ, उन लोगों के बारे में मत सोचें जो आपकी लाइफ के अंदर खलल डाल रहे हैं। आप उन लोगों से कंप्रोमाइज़ करके, उन लोगों के बातें सुन करके अपनी लाइफ को शांत करते हैं, लेकिन हो नहीं सकता। आप शांत नहीं होते, उन लोगों से आप डर कर बात नहीं करते, आप उनसे कोई चीज़ शेयर नहीं करते। इससे क्या होता है, आपका ऑक्सीटोसिन लेवल गिरता है। अपने आसपास के राउंड के जो लोग हैं उनसे गुफ्तगू करें बड़े अच्छे तरीके से। अगर उनके से अगर आपकी डील होती है तो बड़े अच्छे तरीके से हैप्पी मूड के अंदर करें। अगर आप हैप्पी रहेंगे, डोपामाइन ज़्यादा क्रिएट होगा। जितना डोपामाइन ज़्यादा क्रिएट होगा, आप ऑक्सीटोसिन के लेवल को उतना ही बढ़ा पाएंगे। आपको बजाय कि मेडिकेशंस, बजाय एक्सरसाइज, इसमें मस्ट है वैसे एक्सरसाइज। इसका इलाज कोई नहीं है, इलाज कोई नहीं है ऑक्सीटोसिन कैसे बढ़ाना है, या उस तरह इसका इलाज कोई नहीं होता। इसको आप वैसे मेडिकेशन के तरीके से बताया जाता है। एक्सरसाइज मस्ट है इसके लिए कि आप किसी भी तरीके से कोई भी आप एक्सरसाइज करके इस ऑक्सीटोसिन के लेवल को बढ़ा सकते हैं। ऑक्सीटोसिन आपके अंदर खुशी के जज्बात, आपके अंदर हमदर्दी के जज्बात, आपके अंदर वो लम्हात को क्रिएट करता है जो कि आपके अंदर पहले से मौजूद नहीं होते। अगर आप खुश रहते हैं, आप कितनी मर्जी टेंशन आ जाए, आप जितने मर्जी डिप्रेस्ड के अंदर चले जाएं, अगर आप अपने खुश मूड के अंदर रखते हैं ना, तो आपका ऑक्सीटोसिन लेवल जो है वो बढ़ता है और आपके लव हार्मोन्स उतने ही ज़्यादा क्रिएट होते हैं। किसी को देख के फीलिंग क्रिएट हो जाना, ये लव हार्मोन्स या ऑक्सीटोसिन का काम होता है। ये सारा काम ऑक्सीटोसिन करता है। ऑक्सीटोसिन के बाद जो कि सीटोनिन है, जो कि मूड के बारे में होता है। आपके मूड को, अगर आपका मूड ऑफ है, आपके मूड के अंदर कोई स्पॉइलेज आ रही है, तो आपके ऑक्सीटोसिन लेवल को बड़ा डिस्टर्ब करेगा। इसके बाद हमारी एक वीडियो जो कि मेरी आएगी वो सीटोनिन के ऊपर आएगी, फिर उसके बाद एंड्रोफिन्स है, फिर उसके बाद कोर्टिसोल के ऊपर आएंगे, फिर डोपामाइन, और फिर जो कि इसके बाद जो कोर्टिसोल के बारे में बात करेंगे। मज़ीद इसमें डिटेल से आपसे शेयर किए जाएंगे कि अब सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीटोसिन के बारे में बताया कि ऑक्सीटोसिन आपके अंदर लव की अट्रैक्शन रखता है। आपका अपने प्यारों के अंदर रहना, अपना ज़्यादा टाइम अपने प्यारों को देना, उनसे हग करना, उनसे गले मिलना, उनसे बोसा करना, उनका बोसा लेना, उनका करते हैं। इससे क्या होती है, लव की फीलिंग और ज़्यादा क्रिएट होती है। आप अपनी बीवी के लिए जितनी ज़्यादा उसके लिए लव का फीलिंग रखेंगे और उससे आपका ऑक्सीटोसिन लेवल ज़्यादा होएगा। अपने बच्चों को जितना ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करेंगे, सिक्योर फील करवाएंगे, उतना ही ऑक्सीटोसिन लेवल ज़्यादा डेवलप होएगा। तो ये ऑक्सीटोसिन जो होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ज़रिए इसे रिलीज़ करवाया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ऑफ द ग्लैंड्स कहा जाता है, जहाँ से सारी सेक्रेशंस क्रिएट होती हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।